15 विकेटें गिरी हैं, 16 गिर गई। हाँ एक्चुअली 15 विकेटें गिरी, 4 इंडिया की, फिर 10 उनकी 9 और 2 हमारी। उनकी 3 सॉरी उनकी यार क्या हो गया आपको? 4 हमारी गिरी, 2 हमारी गिरी, कितनी हुई? 6। उनकी कितनी गिरी? 9। 6 और 9 आपने ठीक बोला था, पर हाँ टेक्निकली वो 16 भी उसको गिना था इसलिए क्योंकि उनकी 16 आप इसलिए गिर रहे हैं कि क्रिस वोक्स को भी आपने ऐड कर दिया। खैर विकेट है, बट आज दिन खेल का आज जब खत्म हुआ है दिन, मतलब लग रहा है कि ये टेस्ट मैच इंडिया जीत सकता है और इंडिया आगे है रनों के लिहाज से, लीड के हिसाब से भी, और इस टेस्ट मैच में इंडिया ने अपनी पकड़ तो बना ली है। बट ये टेस्ट मैच ना अब लो स्कोरिंग मैच है, और लो स्कोरिंग मैच कैसे जीता जाएगा? रनों से। आई थिंक जो यशस्वी जायसवाल की हमने बैटिंग देखी आज, जैक क्रॉली और बेन डकेट की जो हमने बैटिंग देखी, एटलीस्ट बाद में हैरी ब्रूक ने भी आपको दिखाया, एटलीस्ट ये चीज़ है, उनको पता है कि इस विकेट पे ना सर्वाइवल जो है आपका, किसी भी बॉल पे आपका नाम लिखा हो सकता है, तो आपको रन बनाने हैं। खैर दिन का खेल जो खत्म हुआ है, इंडिया का स्कोर है 75 पे 2। इंग्लैंड जो है अब तक 3 कैचेस छोड़ चुका है। यशस्वी जायसवाल को 2 बार उसका फायदा बार उसका फायदा मिला है यशस्वी जायसवाल को। बट अच्छी बात यह है कि यशस्वी जायसवाल ने वो रन बनाए हैं जो हम बात कर रहे थे। फिलहाल जायसवाल बैटिंग कर रहे हैं 51 रन पर, और वो रन उन्होंने बनाए हैं 49, यानी कितनी गेंदों पर? ये इधर एक और मैच चल रहा है यहाँ, खैर 49। तो इंडिया फिलहाल इंग्लैंड से है 52 रन आगे। देखो वर्चुअली इंडिया 52 for 2 हो गया। डर तो ये था ना राहुल की भाई, पहले 200 रन की लीड लग रही थी, फिर इंडिया ने यार जो आज बॉल डाला है, ये मतलब इस तरह के स्पेल ना आपको अरसों याद रहते हैं, पर यार पर उस दिन रहते हैं जब आप मैच जीतो। कई ऐसे मैच इंडिया ने हारे होंगे जिसमें बॉलर्स ने आपको इस तरह की विकेटें दी होंगी, बट हम याद नहीं रहते ना, हमें याद रहता है जब जीत गए। तो इसीलिए मैं ये मानता हूँ कि इस ओवल के मैदान में आज हम दूसरे दिन यहाँ पर खड़े हैं, आई होप कल हम तीसरे दिन जब यहाँ पर खड़े हों तो हम ये कह रहे हो इतिहास की दहलीज पर है। आज जो आपके बॉलर्स ने किया राहुल, उसके बावजूद डर ये था कि 23 रन आपको चुभे ना, है ना? अगर आप ये 75 2 आउट की बजाय 75 4 आउट होते फिर आप फंस गए थे। लेकिन इंडिया ने आज क्या किया, तेज रन भी बना दिए। सो आप 52 हो गए, मुझे पता क्या लग रहा है, हो गए हैं। मुझे पता क्या लग रहा है, ये टेस्ट मैच ना लॉर्ड्स की तरह खत्म होगा, जस्ट दैट कि रोल रिवर्सल हो जाएगा। ओए मतलब आप ये कह रहे हैं कि लो स्कोर जो है वो एक अलग तरह की फिनिश देकर आता, और ये होता भी है। देखो इंग्लैंड वो टीम है राहुल जो 350 रन चौथी इनिंग में बौना बना देते हैं। बट 2 बातें, एक आपने खुद बोला कि कभी कभी जो बीच की स्कोरें होती हैं वो ज़्यादा मुश्किल होती है। दूसरी बात जो शायद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि बेन स्टोक्स नहीं खेलते। अब मैं ये नहीं है कि बेन स्टोक्स ने बड़े रन बनाए हैं सीरीज में, पर बेन स्टोक्स ना समहाउ मैदान पर एज कप्तान, और वो विश्वास उनको देखकर लगता है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। होता है ना यार, बेन स्टोक्स आ जाएगा। अब बेन स्टोक्स है नहीं, सेकेंडली क्रिस वोक्स भी नहीं है। क्रिस वोक्स का नाम होना भी तो उनके लिए झटका है ना। ठीक है आप एक विकेट कम की बात करते हैं, बट बॉलर भी एक कम है। बट फॉर इंडिया टू मेक इट काउंट, इंडिया को क्या करना है, आपको ये जो 3 फास्ट बॉलर्स हैं इनको ज़्यादा रोटेट नहीं होने चाहिए। आपकी 70 80 रन की 1 या 2 पार्टनरशिप आती हैं, तो आप बॉल डाल रहे हो, मैं बॉल डाल रहा हूँ, ये बॉल डाल रहे हैं, उसके बाद कोई ना कोई तो रेस्ट करेगा, तो स्पिनर से बॉल डलवाओगे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आज हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 3rd टेस्ट मैच के बारे में, जिसमें इंग्लैंड ने पहले टॉस जीतकर बैटिंग का मुजाहरा किया और इसके साथ साथ 387 रन्स का टारगेट दिया, और इंडिया ने इसमें बहुत अच्छी बॉलिंग की। और जब इंडिया की बैटिंग आई तो इंडिया ने भी 387 रन्स बनाए और ये मैच बराबर हो गया। और इसके साथ साथ जब इंग्लैंड दोबारा बैटिंग पर आया तो इंग्लैंड ने इंडिया को 197 रन्स का टारगेट दिया, और इसके साथ साथ इंग्लैंड ने जब इंडिया की बारी आई तो इंग्लैंड ने बॉलिंग भी बहुत अच्छी की और कुछ ही देर में इंडिया की 4 विकेटें हासिल कर लीं। इसके साथ साथ इंडिया का ये मैच जितना नामुमकिन नज़र आ रहा था, और फिर इसमें शुभमन गिल और जैक क्रॉली की फाइट हुई और इस मैच का पलटा ही बदल गया। अब देखना ये था कि ये मैच इंडिया जीतता है कि इंग्लैंड। जब
डे 5 शुरू हुआ तो इंडिया जब दोबारा बैटिंग पर आया तो रविंद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज बैटिंग पर आए और उन लोगों ने कुछ देर बैटिंग को बढ़ाया और बैटिंग करते रहे। और इसके बाद जब सिराज आउट हो गए और बुमराह आए और बुमराह ने भी अपनी बैटिंग दिखाई और 2 घंटे पिच पर खड़े रहे और ये मुजाहरा कर दिया कि मैं भी बैटिंग कर सकता हूँ। इसके साथ साथ इंग्लैंड ने इंडिया को 197 रन्स का टारगेट दिया था, वो नामुमकिन नज़र आ रहा था क्योंकि इंडिया की कुछ विकेट्स अभी पड़ी थीं और इंडिया को सिर्फ 50 रन चाहिए थे। और फिर इसके बाद इंग्लैंड ने अपनी बॉलिंग तब्दील की और बॉलिंग तब्दील करते ही इंडिया की 2 विकेट्स और हासिल कर लीं। अब इंग्लैंड का ये मैच जीतना बहुत आसान हो गया था। और फिर जब इसके बाद मोहम्मद सिराज और बुमराह बैटिंग पर आए तो उन्होंने मैच को 50-50 कर दिया। और जब बुमराह आउट हुए और इसके बाद जब मोहम्मद सिराज बैटिंग कर रहे थे कि इनसे थोड़ी सी गलती हुई जिसकी वजह से ये स्टंप्स आउट हो गए क्योंकि इंडिया को सिर्फ 22 रन चाहिए थे। इसके साथ साथ अब देखना ये था कि ये मैच कौन जीतता है। इंडिया को सिर्फ 22 रन चाहिए थे और इंडिया ऑल टीम आउट हो गया और इंग्लैंड ये मैच विन कर गया। देखा जाए तो इंडिया 22 रन से हारा है। ये हार कोई इतनी बड़ी हार नहीं है। अब देखना है कि ये सीरीज़ कौन जीतता है। अभी 2 टेस्ट मैच बाकी रहते हैं। अब देखना ये है ये टेस्ट सीरीज़ का विनर कौन होता है। अगर दोस्तों आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट करें और आगे अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।